बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं सुबिया खान और आप देख रहे हैं A1 टीवी की नशरियात। और आज हमारे प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते हैं कि यूथ आजकल बहुत जो है वो हर चीज़ में इन है और हर काम में आगे आगे है और वो चाह रही है कि वो जो चाहते हैं, जिस फील्ड में अपने आप को मनवाना चाहते हैं, वो उसमें आगे आना चाहते हैं। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि ऐसे यंगस्टर्स को भी सामने लाया जाए और उनकी जो भी लाइफ स्टोरी है, जो भी उनकी सक्सेस स्टोरी है या जो भी उनका जो करियर जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, हम उसके बारे में डिस्कस करें और बात करें। इसी तरह आज हमारे जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि वो मॉडलिंग भी करते हैं और एक्टिंग में भी अपना नाम मनवा रहे हैं और बहुत सारे शूट्स भी कर चुके हैं, स्टिल शूट्स भी कर चुके हैं। जी मैं बात कर रही हूँ सालार मुजीब की। अस्सलाम वालेकुम सालार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं जी? मैं जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाए खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। और उसके साथ हैं जी हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं माजिद अख्तर, जो कि सिंगिंग के शोबे में अपना नाम बना रहे हैं और सिंगिंग करते हैं। बहुत अच्छी उनकी आवाज़ है क्योंकि उनका ताल्लुक भी ऐसी फैमिली से है जो सिंगिंग में ही रही है। अस्सलाम वालेकुम माजिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए? बस ठीक ठाक। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए आप दोनों का। और मुझे सबसे पहले आप दोनों ये बताइए कि जैसे आजकल मीडिया का ही वैसे तो दौर कहा जाता है और कहा जाता है कि ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं, हम भी जब छोटे थे तो हमें भी शौक था टीवी में आए और आईने के आगे खड़े होके तो हम भी जो है ना कुछ करते रहते थे। तो क्या ऐसे आपके भी शौक थे? पहले सालार आप बताइएगा। मेरे तो अब देखें, जैसे मॉडलिंग एक्टिंग अब की हुई है तो फिर शौक तो ऐसे ही होने हैं। अब यही है, बचपन से मूवीज़ देखता आ रहा हूँ, लोगों ने बोला है कि माशाल्लाह अच्छा गुड लुकिंग हो, हाइट है तो यू शुड गो फॉर इट। तो फिर वही बात, इनिशिएटिव ले लिया और माशाल्लाह चल रहा है काम। आई कैन नॉट कंप्लेन। है ना, आप देख भी रहे हैं। थोड़ी सी जो है वो एक्टिंग के हवाले से भी कहें तो एक्टिंग के जो अदाकार भी हैं उनसे भी इनकी काफ़ी मुशाबत है, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, आप अपना नाम बनाएं। अच्छा माजिद, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं सलार भाई की बात से एग्री करूंगा और इसी में मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि स्टार्ट में जो बेसिक स्टेज थी उसमें बहुत से मतलब इश्यूज भी आते रहे। शौक तो बहुत था कि टीवी पे परफॉर्म करें कि कैसा होता है, मतलब लाइक डिफरेंट एक सीन होता है कि टीवी पे क्या सीन होगा। तो बाबा भी जाते रहे टीवी चैनल्स पे, उनको देख के भी शौक आया। अच्छा। तो एक दिन फिर वालिद साहब का क्या नाम है और वो क्या करते थे? मतलब अख्तर अली नाम है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ कवाल फैमिली से। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम बिलोंग करते हैं गुजरांवाला से। तो उसके बाद इस्लामाबाद है, यहाँ पर आके मुझे पता चला कि ये प्रॉपर मतलब म्यूजिकल लाइफ होती कैसी है। बिकॉज वहाँ पे गांव में तो ये सीन होता है कि यार ये गा रहा है, नहीं यार ये अच्छी चीज नहीं है, क्यों गा रहा है, सही बात है, गाना नहीं चाहिए, ये हमारे खानदान का नाम डबो देगा, ये करेगा। सोसाइटी में है वो पाकिस्तानी वो मेंटालिटी थोड़ी सी। बस इस्लामाबाद आए जब और उसके बाद फिर थोड़ा माइंडसेट खुला, समझ आना शुरू हुई कि क्या होता क्या है ये। तो उसके बाद फिर इनिशिएटिव ले लिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह लगे हैं, काम कर रहे हैं। तो अभी आप काम शुरू कर दिया और सिंगिंग किसी से सीख रहे हैं आप? मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखनी स्टार्ट की थी, देन अपने बाबा से, और अभी तक कंटिन्यू सीख रहे हैं साथ साथ। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, और उसके अलावा मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हमारे 3 प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ पे टीचिंग करवा रहा हूँ। अच्छा। और एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे भी म्यूज़िक टीचिंग करवा रहा हूँ। चलें जी, आप जो लोग नाजरीन देख रहे हैं जो चाहते हैं कि वो सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं माजिद से। अच्छा सालार, आपने भी कोई एक्टिंग वगैरह किसी से क्लासेस ली हैं या कुछ किया है? पहले तो मैंने की क्लासेस तो खैर ऐसे नहीं ली, बस वही है मूवीज़ देख के, लोगों को देख के, रिसर्च करके, स्टाइल बना के, शीशे के आगे खड़े होके यूं करके, थोड़ा यूं करके चेक करके कि अच्छा लग रहा हूँ तो बस शुरू हो गया। अब ये है कि एक्टिंग एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है जितना मैं होना चाहिए बस। तो लेकिन 2 म्यूज़िक वीडियोस हो गए हैं, एक पाकिस्तान में किया था रिसेंटली, कोई उसको तो काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल, कोरोना से काफ़ी पहले किया था। और अभी रिसेंटली मैंने नेदरलैंड्स में किया अपने दोस्त की म्यूज़िक वीडियो में एज अ लीड तो नहीं चले, मतलब सेकंड लीड आप कह लें, बेशक वो लीड था तो हम सेकंड लीड थे। वो जैसे वो ही अंग्रेज़ी वाले गाने होते हैं, काफ़ी लोग हैं बैकग्राउंड में, वो अपना लगे हुए हैं, सिंगर अपना लगा हुआ है, फिर मिलजुल के, तो वो था, वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट था, ये ज़रा थोड़ा प्रोफेशनल था, वो ज़रा कैजुअल सा था। तो अच्छा, दोनों मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली कि क्या होता है कैजुअल और क्या होता है प्रोफेशनल। चलें, अच्छी बात है। अब माजिद भी कोई गाना अपना रिलीज जब इनका होएगा तो फिर वो आपको यकीनन अपनी बिल्कुल I'll be there इंशाल्लाह। माजिद, जब आप यहाँ पर हैं तो क्यों ना पहले हम गाने से स्टार्ट ले लें, फिर हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल।
तो हम गाना सुनेंगे अभी। कौन सा गाना आप जी, किसका मैं सुनाएंगे? अपना तो सजाद आपका अली- भी नहीं, सजाद अली साहब नहीं की होगा। अभी एक गजल मैं आपको सुनाऊंगा, ना तुम समझे ना हम समझे। बिल्कुल नहीं समझे। अभी समझ लेंगे। चलिए, मैं गाऊंगा तो समझ जाएंगे, समझ जाएंगे आप। हमारे और तुम्हारे रास्ते में एक नया था। हमारे और तुम्हारे रास्ते में एक नया था, मगर दुनिया पुरानी है, न तुम समझे न हम समझे। ये एक ऐसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे। ये एक ऐसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। जहाँ दो दिल मिले दुनिया ने काटे वो दिए अक्सर। जहाँ दो दिल मिले दुनिया ने काटे वो दिए अक्सर। यही अपनी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। एक ऐसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे। ये एक ऐसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। कुछ समझ आ गई। आपको समझ आएगा। बस आप लोग भी समझ जाइए कि कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं माजिद। क्या समझाना चाहता हूँ समझ आइए। अच्छा माजिद, आप लोग कितने लोग हैं फैमिली में, मतलब कितने बहन भाई हैं? फैमिली में हम 6 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। 6 बहन भाई हैं और बाकी सब कभी म्यूजिक से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, बहुत गहरा क्या मतलब? बहुत गहरा मीन्स जीन्स में है तो गहरा तो सब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या कुछ। या इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? नहीं सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग करते हैं। Yeah. अच्छा सालार, आपने होस्टिंग भी की है और आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो इन तीनों में आपको क्या लगता है कि मॉडलिंग ज़्यादा आसान है, एक्टिंग ज़्यादा आसान है, होस्टिंग ज़्यादा आसान है या स्टिल शूट्स? देखिए, मॉडलिंग का मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और फैशन शोज़ का भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिहाज से वो ज़रा थोड़ा आसान है क्योंकि मैंने किया हुआ काफ़ी है। अब जैसे होस्टिंग मैंने की हुई है तकरीबन 3 दफ़ा। वो अब वही बात है, नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, लेकिन मज़ा बहुत आया। आई लर्न लॉट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस और मुझे अब शौक भी बन गया। अब जैसे मैं बाहर जाता हूँ, कोई इवेंट्स होता है, वो कहते हैं होस्ट, मैं अपना सीधा हाथ खड़ा कर दूँगी, मुझे पता है तो मैंने करना है, तो आई कैन डू इट नाउ। लकली वो एबिलिटी आ गई है। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, बस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर टॉकिंग। लेकिन वो ये ना, कॉन्फिडेंस भी कभी कभी आता है, कभी कभी जाता है, तो उसको पकड़ के रखना चाहिए। जब ज़्यादा सारी ऑडियंस हो ना, आप
आपके सामने, तब फिर वो बंदे स्टेज को शोज पे देखे, थोड़ा सा आपको बिल्कुल। फील होता है कि आपने मतलब करना थोड़ा है, सा तो कभी stage किया fright। स्टेज शोज वगैरह? किया है। अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में था मलेशिया में, तो वहाँ पे हमारा वो एक इवेंट हो रहा था, तो उन लोगों ने मुझे दे दिया था होस्टिंग। अब मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि यार काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 200-300 लोग हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं जी गया स्टेज पे तो बिल्कुल कैजुअली सब कुछ आसानी से हो गया, तो मैं बड़ा खुश था कि चले ये वाला भी हो गया, मेरा डर भी थोड़ा सा चला गया। और अब ये इसी के वजह से अब थोड़ा सा मैं एक्टिंग की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग तो है सबसे मुश्किल, उसमें वही बात है, वो पता नहीं कितने टेक से एक ड्रामा वो लोग बनाते होंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो यही है कि बस आहिस्ता आहिस्ता। लाइक दुखी आत्मा के और एक खुश तो आत्मा। एक हमारा सीन था, वो हमने शुरू किया था तकरीबन 5 बजे और वो चला था 9 बजे। वो हो ही नहीं रहा था, ना मुझसे हो रहा था, ना मेरे वो को-स्टार से हो रहा था, लेकिन वही फिर कर आके ऐसी वो डायरेक्टर ने सिखा के, प्रोड्यूसर ने बता के, वो फिर इवेंचुअली हो गया। लेकिन वो ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता जितना भी एक्सपीरियंस करता हूँ, जितनी भी चीज़ें करता हूँ, वो डर कम होता जा रहा है, तो ये और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। तो आप क्या इंशाल्लाह। कहेंगे माजिद, आपने कभी स्टेज शोज पे परफॉर्म किया है या मतलब कॉन्सर्ट्स वगैरह पे? बिल्कुल बहुत किया मैंने। तो क्या और, फीडबैक क्या मिला और कैसी फीलिंग थी आप? स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैंने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पे परफॉर्म किया था। वो बेसिकली एक म्यूजिक कंपटीशन था। अच्छा। जिसमें मतलब मैं भी बहुत प्रेशराइज हुआ था, प्रेशर में आया हुआ था कि फर्स्ट टाइम था मेरा ऑन स्टेज, और स्टेज का प्रेशर, ऊपर से कैमरे का प्रेशर और माइक का प्रेशर, वो सब। बिल्कुल। और उस वक्त मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मेरी टांगें बिल्कुल ऐसे शॉरिंग कर रही है कंटिन्यूसली, और मैं लिटरली वहाँ पे मैं खड़े होकर रोने लगा था। अच्छा। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, वो सामने बैठे, उन्होंने हौसला अफजाई थोड़ी की, तो उस वजह से ज़रा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा। फर्स्ट टाइम बंदे को ऐसी फीलिंग आती है। उस वक्त मैंने परफॉर्म किया, और उसके बाद एक गुड न्यूज़ मुझे ये मिली कि मैं उस राउंड में सेलेक्ट हो गया। सेकंड राउंड आया तो उस वक्त मैं कॉन्फिडेंस ज़रा और बढ़ गया, उसमें भी सेलेक्ट हो गया। फिर फाइनल राउंड में मैंने स्टेज पे ऐसे परफॉर्म किया जैसे वाकई परफॉर्म करने का हक होता है। उस वक्त सारा मतलब टेंशन वगैरह सब मैं फ्री हो चुका था उस वक्त। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल ऐसा मेरा चला कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़े से बड़ा स्टेज भी हो तो कोई इशू नहीं होता, टेंशन नहीं है, बस सही है, ऐसे ही होना चाहिए। बात है, ऐसे ही होना चाहिए इंसान को, क्योंकि आप वक्त के साथ साथ सीखते जाते हैं और आपको हर जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो स्टेज शोज है, चाहे वो आप एक्टिंग है, मॉडलिंग है, तो वो आपका एक लर्निंग प्रोसेस होता है, वो चल रहा होता है ना। यूज्ड टू हो जाते हैं ना एक टाइम आता है। बिल्कुल, अब आप यूज्ड टू हो गए, अब आप कहीं भी बिठा दो, कहते हो दे दो मुझे जी, मैं कहूँगा है। जी, इसी सिलसिले में हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ सुबिया खान और मेरे गेस्ट सालार मुजीब और माजिद अख्तर हमारे साथ हैं, और हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम माजिद से कहेंगे कि हमें एक अच्छा सा कोई गाना सुना दे ताकि हम खुशगवार मूड के साथ अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलें। क्यों माजिद, क्या कहेंगे सालार? बिल्कुल सही बात होना चाहिए। चले जी। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, के जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन
एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत तो दो एक दिन, मेरे हाथों में अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। वेरी नाइस। थैंक यू। क्या आपने गाना गाया है ना? मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अच्छा ये तो गिटार भी बहुत अच्छा आप बजा लेते हैं, तो गिटार किससे सीखा आपने? गिटार मैंने एक पटियाला घराने से, अच्छा। एक बहुत बड़ा नाम, म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, उस्ताद इदरीस साहब, अच्छा। उनके बेटे हैं हसन अली, मैं उनसे सीख रहा हूँ गिटार। अच्छा। और अभी सीख रहा हूँ, अच्छा। ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो और भी इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं या खाली गिटार पे ही? बिल्कुल, लेकिन गिटार जो है ये लाइक यू नो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। ये पैशन है ना गिटार मुझे तो लगता ही पैशन आसान है। ये है, जबकि मुझे ये बजाना तो बिल्कुल लेकिन नहीं आता, जितना जितना आसान लगता है। जितना आसान दिखने में लगता है उतना है उससे नहीं। ज्यादा मुश्किल है ये। बहुत टफ है, इसमें फिंगर्स आपकी बिल्कुल फारिग हो जाएंगी, हाथ आपका एक जगह पे स्टेबल रह नहीं सकता। सही। अच्छा। और बाकी आपने क्वेश्चन एक पूछा, उसका भी जवाब दे दूं मैं, क्या? कि आपने पूछा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हाँ, प्ले कर लेते exactly. हैं। मैं हारमोनियम, कीबोर्ड, तबला, सितार, अच्छा। फ्लूट और वायलिन को छोड़ के हाँ। ऑलमोस्ट सब इंस्ट्रूमेंट्स। वायलिन भी बड़ा मजे का होता है अगर वो भी सीख लेना, थोड़ा टफ भी होता है। जितना मजे का है उससे ज्यादा टफ है वो भी। अच्छा। तो फ्लूट और वायलिन भी सीख ले, सब हो जाएगा मिलके। वो भी एक दिन फिर बस, है ना? क्योंकि सालार भी सीखना चाह रहे हैं, है ना? मेरा भी अब दिल चाह रहा है कि मैं भी पकड़ आप बजा के। लेते अच्छा। हैं कोई? मैंने असल में जब मैं था कोई मेरे ख्याल 13-14 साल का, मैंने ली थी गिटार लेसन्स। अच्छा। फिर वो पता नहीं है एकदम से मेरा माइंड ही चेंज हो गया, कोई 2-3 महीने बाद मैंने कहा नहीं करना। मैंने फिर ड्रम्स का शौक आ गया, वो फिर ड्रम्स तक हुआ नहीं, तो फिर मैंने चले छोड़ दिया। लेकिन अब है मोस्टली कि वैसे इसी तरह से होता है। मैंने भी देखे, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्ट करते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 महीना उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं सर, वो मेरी उंगलियों में दर्द होता है, मेरे से प्ले नहीं होता। सीरियसली मैं तो बिल्कुल ना करूं, मेरी तो हाथों की जो बोन्स है ना उनमें पेन शुरू हो जाए, क्योंकि मैं तो कर करके, मतलब आप लिखने से भी, इवन स्कूल में जब लिखते थे तो वो जो आपकी फिंगर की ये जो होती है ना, ये वाली बोन, ये दर्द करना शुरू कर देती थी। तो वो बस होता है हर एक का प्रॉब्लम। स्टेमिना बन जाता है वक्त के साथ साथ आपका। तो स्टडीज आपने की हैं? बिल्कुल की हैं स्टडीज, और उसके अलावा स्टडीज करके वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी, और अब की ज़ात मुझे ये टाइम दिखाएगी कि अभी मैं खुद टीचिंग करवा रहा हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि सब कुछ मेरे उस्ताद जो हैं, जितने मेरे टीचर्स हैं, मैंने जितने उस्तादों से सीखा, क्योंकि मेरे बाबा और मेरे दादा भी ये कहते रहे कि हमेशा जहाँ भी जाना है इस नियत से जाना है कि कुछ नया सीखना है आज मैंने। तो डेली हम लोग निकलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हम बिल्कुल सीखते हैं। कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने भी हमेशा यही नियत रखी, और इवन अभी भी मैं ये नहीं कहता कहीं पे जाता हूँ तो कि मैं उस्ताद हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, या मैं सीनियर हूँ, जूनियर। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं छोटा है। सा उस्ताद है। अभी बाहर निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सालार, आप बताइएगा, एक्टिंग, मॉडलिंग में या जो भी आप पसंद करते हैं मीडिया में, आई मीन लाइक होस्टिंग में, आपने बताया कि आपको ज़्यादा एक्टिंग मुश्किल लगती है, ठीक है ना?
बिल्कुल मुश्किल के भी आपने स्टार्ट लिया अभी इसमें, हाँ, तो उसमें अभी आपको जब महारत हासिल हो जाएगी, तो वैसे आपके रोल ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? कौन मॉडलिंग में कौन रहा है, एक्टिंग में कौन रहा है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको देख के आप कहते हैं तो मैं ऐसा बनूं? स्टार्ट किया था क्या कहते हैं, तब तो मैंने पाकिस्तानी मॉडल्स को देख रहा था, मुझे नाम भूल गए। एक तो मुझे नाम याद है हसनैन लहरी, उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे शूट्स देखे हुए हैं और वो काफ़ी मतलब फेमस भी इंटरनेशनली, सब जानते हैं ऑफ कोर्स। और एक और है चैम्प इमी, वो है जी लंदन बेस्ड है, लेकिन अभी वो मेरे ख्याल कराची शिफ्ट हो गए हैं। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी रिवायत लंदन में कोई 4-5-6 साल पहले, हमने क्या कहते हैं फैशन शो किया था साथ, तो बस तब से मैं उनको देख के उनके पीछे उनको मतलब उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग करके उनके बस उनसे ही टेक्निकली सीख रहा हूँ और बस यही। अच्छा, अभी आपका जारी रहेगा। आपका रोल ऑफ इंस्पिरेशन कौन है सिंगिंग में? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे ग्रैंडफादर थे। अच्छा, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे उनको। तो फैल नाम था उनका। अच्छा। और मैंने म्यूजिक सुना, बहुत सुना, लेकिन सबसे पहले जो म्यूजिक मुझे यहाँ लगा वो मेरे ग्रैंडफादर से मैंने उनकी आवाज़ सुनी। एक उन्होंने आवाज़ लगाई थी और वो आवाज़ मैंने सुनी और वो आवाज़ अभी तक यहाँ और यहाँ बैठी हुई। और मुझे इवन मेरे फैमिली वाले भी ये कहते हैं कि मुझे वो होते हैं ना, एक घुट्टी होती है आपको, मुझे वो मेरे ग्रैंडफादर की घुट्टी है सारी। और मैं जो कुछ गाता हूँ मैं किसी को कॉपी नहीं करता, लेकिन मैं अपने ग्रैंडफादर का, अपने दादाजी का, अपने घराने का अंदाज में लाजमी दिखाता हूँ उस पर। हाँ, जरूर। और अब बहुत जल्द आपकी जो है म्यूजिक एल्बम भी हम देखेंगे, ठीक है ना, बहुत सून। अच्छा, फारिग औकात में क्या करते हैं? फारिग औकात में प्रैक्टिस। सालार आप क्या करते हैं? आप मेरा ये है कि मैं आप भी यही करते हैं? आपकी स्टडीज क्या है? मेरी स्टडीज़ है मैथ Complete हो गई कम्युनिकेशन। या अभी कर रहे हैं? नहीं, बस इंशाल्लाह ये जून जुलाई में ख़त्म हो जाएगा फाइनली, तो बैचलर्स आ जाएगा। मास्टर्स भी करना है लेकिन थोड़े टाइम बाद, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद। साथ में ये है कि मैं, आपको पता ही है, मैं नेदरलैंड्स में होता हूँ, तो वहाँ पे बस पढ़ाई हो रही है, ख़त्म होने वाली है, और साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, वो भी अलग। यहाँ पर आते हैं सिर्फ स्टिल शूट्स वगैरह के लिए, मॉडलिंग के लिए, होस्टिंग के लिए, एक्टिंग के लिए। चले, बड़ी गनीमत है जी हमारे पाकिस्तान के लिए कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो आते हैं यहाँ पर और अपने हुनर को जो है वो दिखाते हैं लोगों को। पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान से दिलचस्पी है। जो वो बाहर हैं वो कहते हैं हमने इधर आना है, और जो इधर हैं वो कहते हैं बाहर जाना है। तो बस यही चक्कर है। तो बस कहते हैं ना कि हर एक को दूर का ढोल सुहाना लगता है। वो कहते हैं कि वहाँ जाकर पता नहीं क्या इतनी बहुत बड़ी बात है, और जो लोग वहाँ चले जाते हैं वो लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, बस अपना मुल्क ही है ना, अपने घर की बात ही कुछ और होती है। अच्छा माजिद, अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? हम साथ साथ अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, साथ साथ म्यूजिक भी चलता रहेगा ताकि लोग भी महसूस होते रहे और हम भी। अभी मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जो कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम गुजरा, हाँ जी, और अभी भी नाम तो अभी भी जिंदा है वो, नाम तो उनकी एक गाई हुई चीज़ आप बैठे हैं बालिन पे मेरी। हाँ जी, बड़ा टफ सॉन्ग है, बट काफ़ी कोशिश करूंगा हाँ। अच्छा गा सकें, क्योंकि उन जैसा तो कोई भी नहीं गा सकता है, लेकिन यही है कि आप कोशिश कर सकते हैं उनकी तरह अपनी आवाज़ का हुनर जगा, क्या कहते हैं उसको, जादू जगाने के लिए, सॉरी, हुनर जगाने के लिए। बदनी रे सा। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता
सा 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 रे सा 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 रे सा पा गा मा रे सा रे सा 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 रे सा सा रे सा पा गा मा रे सा सा रे मा पा गा नि पा मा पा सा नि पा गा मा रे सा ये अदा ये नज़ाकत बरास मेरा दिल तुम पे कुर्बान है क्या ये अदा ये नज़ाकत बरास मेरा दिल तुम पे कुर्बान है क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं आप बैठे हैं बादल पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं मैं गधे के सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले तेरी नजरों का जो जाम पी ले उम्र भर वो संभलता नहीं आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है वेरी नाइस, ये बहुत ज़बरदस्त गाना वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने तो वैसे भी ऐसे हैं कि वो चलते हैं, शुरू होते हैं तो शायरी, आवाज़ और म्यूज़िक ऐसी चीज़ होती है कि वो वैसे ही आपका दिल करता है कि सुनते ही रहें। बिल्कुल ऐसा ही बेशक। अच्छा, आप कोई ऐसा मैसेज जो अपने देखने, पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं माजिद? आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि मैंने सबसे पहले ना एक चीज़ जज की थी कि हमारे मुल्क में प्लेटफॉर्म बहुत कम थे जो हमारा न्यू टैलेंट, एक टाइम में मैं भी था न्यू टैलेंट, बहुत न्यू टैलेंट था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चलें थोड़ी बहुत पहचान अपनी बना ही ली है। लेकिन जो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं और उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं थे, उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया पाकिस्तान गॉट टैलेंट के नाम से। तो वो भी अभी कंटिन्यू है इंशाल्लाह। उसमें भी हमारी कोशिश है कि जितना अच्छा टैलेंट आगे आ सके हम उनको लेकर आएँ। और उसके अलावा जहाँ तक मैं खुद कर सकता हूँ पर्सनली, वो ये है कि आजकल आप कहीं भी चले जाएं, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, जी आपने सीखना है म्यूज़िक को, वो आपसे चार्ज करते हैं कि इतना चार्ज करना है, हम इतना लेंगे इतना लेंगे। जितना मैं कर सकता हूँ मैं यही करता हूँ कि कोई मेरे पास आता है अगर सीखने के लिए, वो कहता है जी मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं नहीं इतना पे कर सकता, तो या तो मैं उसको कहता हूँ कि जितना आप कर सकते हो उतना कर लो, अगर नहीं कर सकते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, मैं वैसे सिखा दूंगा। बिकॉज इल्म बांटने से फैलता है। अगर आप किसी को एक हर्फ बता रहे हैं ना, तो उसकी नज़र में आपकी इज्जत भी ज़्यादा है और आपके अपने इल्म में भी बहुत इजाफा होता है। ये बात मैंने सिर्फ नोट नहीं की, ये प्रैक्टिकली मैंने देखी भी है ये बात। हाँ, बंदा करता भी है तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। सालार, आप क्या कहेंगे, आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले? मेरे बस अभी ये हैं, ऑब्वियसली वो डिस्क्लोज तो कर नहीं सकता इस वक्त, लेकिन क्या कहते हैं, जून में मेरा है, जून जुलाई आने का प्लान, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। उस टाइम के लिए मैं आऊँगा थोड़ा महीना 2 महीने सो आई कैन गो ट्रैवल साथ नहीं, तब तक इंशाल्लाह आई बी ग्रेजुएट, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए आके मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, पार्टी मोड होगा, पार्टी मोड और वर्क मोड। तो कराची लाहौर के प्लान्स हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स का है।
अच्छा, आप लोग देखने वाले नाजरीन को, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो है दौरानिया थोड़ा सा कम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना अपना मैसेज जो है वो जो अपने देखने वाले यंगस्टर्स हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें। सालार, आप बताइएगा। बस मेरा ये है कि जिसको सबसे पहले जो भी मेरे एडमायर्स हैं, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं बढ़ रहा हूँ दिन ब दिन, ये है। और दूसरे बाकियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको शौक़ है, जिस चीज़ का शौक़ है, वो शौक़ कभी छोड़े ना। मुझे काफ़ी बचपन से शौक़ था, फिर मैं सोच में पड़ गया था कि करूँ ना करूँ, बस फैमिली में आप इकलौते ही हैं? फैमिली में मैं होता हूँ, तो वही है। तो मैंने कहा है कि नहीं, अब ये एक दफ़ा मैंने स्टार्ट कर लिया तो इसको छोड़ना नहीं है। शौक़ भी है, कुछ बन के करना है, तो बस यही है। जिसका भी एक्टिंग का, मॉडलिंग का, सिंगिंग का, ये भी आपको भाई बताएंगे, जो भी शौक़ है वो छोड़ना नहीं। इंशाल्लाह एक ना एक दिन यू गाइस विल रीच योर डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। आप बताइए जी माजिद, आपका मैसेज। इसी चीज़ में, इसी बात में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, वो ये है कि सलार भाई ने जैसे बोला कि आपने छोड़ना नहीं है, लगे रहें, डटे रहें। और बहुत से मुश्किल फेजेस आते हैं आपकी लाइफ में कि आपको सबसे पहले आपकी अपनी सोसाइटी इस चीज़ को एग्री नहीं करती कि आप इस तरह करें या ये करें वो करें। एक्टिंग को भी बुरा समझा जाता है, म्यूज़िक को भी बुरा समझा जाता है। तो खुदा का वास्ता है आपको कि आपने छोड़ना नहीं है, लगे रहें। और अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको सीखें, मज़ीद पॉलिश करें, कोशिश करें जितना आप पॉलिश कर सकते हैं उसको करें, ताकि एक दिन जब आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े हों तो वहाँ पे आप डिसहार्ड ना हो के यार मुझे आता नहीं है, मैंने इतने अरसे में सीखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कामयाबी आपके पास होगी फिर। बिल्कुल, ठीक है ना। थैंक यू सो मच आप दोनों का, सालार और माजिद, आप दोनों का बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके। नहीं, ये प्लेजर इज़ ऑल माइन जी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब यंगस्टर्स को भी बुलाती हूँ, जब मेरे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं जो अपनी कोई स्टोरी सुनाते हैं या सिंगिंग में होते हैं, मॉडलिंग में होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपनी अपनी फील्ड में अपने आप को मनवा रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है और जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। और अपने आने जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन किसी को दी जाए तो वो यादगार रहती है। इसके साथ ही नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम के साथ अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़।